हे हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रखिए। आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेकर आई हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मुझे 1 साल से ऊपर इसको यूज़ करते हुए हो गया है। तभी मैं इसका एक अच्छा रिव्यू आप लोगों को दे पा रही हूँ। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आपने टाइटल भी देख लिया होगा, प्रेस्टीज का बहुत ही अच्छा इंडक्शन है ये। और अगर आप भी इंडक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आपको ये भी अच्छा लगता है तो आप इसमें भी जा सकती हैं। एक तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ठीक है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं और अमेज़ॉन में जब मैंने इसे परचेज़ किया तो ये मुझे 2500 का उस वक्त मिला था, लेकिन अब और भी अच्छी डिस्काउंट के साथ ये आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि हम उस पर बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ अपने घर की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। और बिल्कुल भी डाउट मत रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पास की दुकान से लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऑनलाइन लेना बेकार रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी ब्रांड अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो उसको बिना सोचे समझे आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो वारंटी के साथ आपको दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी इसका रिप्लेसमेंट या कोई भी पार्ट आपका इसका ख़राब हो गया है या नहीं चल रहा है ये, तो वहाँ का एजेंट आपके घर आएगा या फिर आप इसे सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं। तो इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में सबसे पहले तो ये क्वालिटी चेक्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो प्लास्टिक है और जो अंदर की मशीन है और इसका जो बिल है अभी इलेक्ट्रिक कितना कंज्यूम करता है, तो इन चीज़ों में मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। 1 साल मुझे इसे हो गया और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे कभी कभी यूज़ करती हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसे यूज़ करती हूँ और जब ठंड का मौसम होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल बन जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में अपने बेडरूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता, तब मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाती हूँ। इसके जो ऑप्शंस आप देख लीजिए, जो मैं भी आपको बताऊँगी कि कैसे आप छोटे छोटे इनके ये टेम्परेचर ऑप्शंस हैं जिससे आप ऑपरेट करेंगी। तो घर में ही बैठे बैठे आप, कहीं आपको बाहर किचन में बाहर ठंडे में नहीं जाना है, आप घर में कमरे में बैठे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ड्यूरेबल है और लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है, और साथ ही टेम्परेचर कंट्रोलेबल है कि इसका आप टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम गैस सिलेंडर्स में कर लेते हैं तो ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब इसको ख़रीदते टाइम देखा तो मैंने अमेज़ॉन पे इसके बहुत अच्छे रिव्यू देखे। 9 साल से भी ज़्यादा अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है और इसके अभी तक के बहुत अच्छे रिव्यू मैंने इसके जो वो है रैंक है जो मैंने देखा, तो इसीलिए मैंने इसे ख़रीदने का सोचा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके क्लीनिंग का अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इजी क्लीन हो जाता है। एक अच्छे साफ़ कपड़े से आप इसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, गीला कपड़ा बहुत ज़्यादा ना हो, एक हल्का सा ऐसे करके इसको क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है और आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। तो अब बात करते हैं इसके ऑपरेट के बारे में कि कैसे इसे हमें ऑपरेट करना है, कैसे इसे चलाना है। तो वो भी बहुत इजी है, उसके बारे में भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको इसको ऑपरेट करके दिखाती हूँ। तो हम इसके ऑपरेट की बात कर रहे थे, तो वो ये है कि एक तो पहले तो आजकल मैं आपको बता दूं, मार्केट में इंडक्शन बेस्ड, इसके लिए इंडक्शन बेस्ड बर्तन चाहिए होते हैं। तो अब तो ऐसा हो गया है कि इंडक्शन बेस्ड जो हैं हमारे घर के जितने भी बर्तन हैं मार्केट में, जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं वो सारे इंडक्शन बेस्ड है। आपको कोई भी अलग से बर्तन इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसे बर्तन आ गए हैं जो इंडक्शन बेस्ड हैं, जिसको आप अपने गैस स्टोव पर भी और अपने इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्तन इंडक्शन बेस्ड नहीं है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइन आ जाएगा। मैं इसको हटा के आपको दिखा देती हूँ। जब आप इसे ऑन करेंगी वो यहाँ पे इस तरीके का साइन आएगा, इट्स मीन कि वो इंडक्शन बेस्ड बर्तन नहीं है। और ये इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई है मेरी, जो कि मैं अपने गैस स्टोव पर भी यूज़ कर लेती हूँ और इंडक्शन पे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन अब आ गया है। पहले ऐसा इतना नहीं था, लेकिन अब सारे बर्तन इंडक्शन बेस्ड जा रहे हैं। आप तवा लेने जाइए, कढ़ाई, कुकर, इनफैक्ट सब चीज़ें इंडक्शन बेस्ड जा रही हैं। तो कोई भी चीज़ आपको अपने घर के गैस स्टोव के लिए और इसके लिए अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे ये नहीं मालूम था तो मैंने कुछ बर्तन अलग लिए थे, लेकिन अब मैंने
इसको सारे बर्तन दोनों एक जैसे ले लिए। सो बात करते हैं इसके ऑपरेट की। तो बहुत ही सिंपल है। अभी ये ऑन हो गया है, यहाँ पे इसका कंट्रोल जो बटन है ऑन ऑफ का, यहीं से ऑन होता है, यहीं से ऑफ होता है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपके ये कंट्रोल पैनल पे इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाएगा, जो यहाँ पे ये इस टेम्परेचर पे अभी रन कर रहा है। और ये जो साइन है ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आ गया माइनस, ये कंट्रोल पैनल है आपका, यहाँ पे आपने इसको प्लस कर दिया। ये देखिए, ये इस पैनल पे आपके टेम्परेचर शो हो जाएगा, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें छोटे छोटे ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको शुरू में इसे यूज़ करना नहीं आ रहा है, जब आप इसे यूज़ करना अच्छा फुली तरीका सीख जाएंगी तो आपको और भी अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग आ जाएगी। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। शायद 1 या 2 बार में जब मैं सीख सकती हूँ, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो ध्यान है वो किचन एंड खाना पीना इन सब चीज़ों में कम ही लगता है, तो इसीलिए मैंने ये एक ऑप्शन चुना कि शायद ये ईज़ी रहेगा। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो अब बात करते हैं इसके फर्स्ट ऑप्शन की। ये डोसा चपाती आप जब बना रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर है उसी हिसाब से सेट होगा। यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन डोसा चपाती, ठीक है। साथ में आएगा इसका टाइमर, कि अगर आप बिज़ी हैं थोड़ा सा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम सेट कर दीजिए। ये टाइम हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे प्रेशर कुकर में आप कोई चीज़ बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑन कर देंगे। यहाँ टेम्परेचर देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम हो गया। और अगर आपको प्रेशर कुकर में इसे बनाना है और फिर भी आपको फ्लेम कम चाहिए तो यहाँ पे माइनस का बटन है, तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। इससे प्रेशर कुकर का जो फ्लेम है, जो टेम्परेचर है, वो हीट कम हो जाएगा और ये इस तरीके से बॉयल होगा। फिर यहाँ पे कड़ी, आप कुछ भी बना रहे हैं तो ये इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो है, ये कंट्रोल जो पैनल, ये जो है दो माइनस और प्लस, ये इससे आप पूरे इसको भी कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पे ये बटन हमने दबा दिया, आप करी हमने बनाने रख दिया, तो अब क्या है कि हम इसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो तेज़ हो रहा है तो आप यहाँ से उसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इडली डीप फ्राई में भी आप माइनस पे जब जाएंगी तो यहाँ पे 70 के टेम्परेचर तक आ जाता है, जो कि बहुत कम हीट होती है, जिसमें आपका खाना बिल्कुल नहीं जलेगा। हीट पे आप कुछ चीज़ हीट करनी है तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। हीट वार्म बहुत ही हल्का आपको किसी भी चीज़ को कर देगा। और अगर आपको बहुत तेज़ फ्लेम चाहिए तो ये इसका फाइनल है, इस पर इसको हाई फ्लेम पे चला सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये देख लीजिए। सेम यहीं से ऑन और सब सेम यहीं से ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। करंट ये नहीं मारता, बिल्कुल नहीं मारता। लेकिन अगर कोई भी बर्तन आप रख रही हैं तो उसको बिल्कुल सुखा के, धो के सुखा के रखिए। करंट नहीं मारता, लेकिन अगर आपको इसको लंबे समय तक चलाना है, आपको एक अच्छी चीज़ को अपने घर में काफ़ी समय तक रखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी केयरिंग करनी होगी इसकी साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई के लिए मैंने आपको बता दिया, एक बस हल्का सा कपड़ा आपको उसके ऊपर मारना है, ये क्लीन हो जाता है। और साथ ही बर्तन को बिल्कुल सुखा कर आप इसके ऊपर रखें, और कोई चीज़ अगर गिर जाती है तो भी कोई घबराने की बात नहीं, आप उसको अच्छे से क्लीन कर दें और कोशिश करें टेम्परेचर को सेट कर दें तो वो चीज़ गिरेगी भी नहीं। तो बहुत इजी टू यूज़ है, आप इसे ले सकती हैं। मैं 1 साल हो गया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा मैंने इसका एक रिज़ल्ट मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है, क्वालिटी चेक प्रोडक्ट है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। आप अमेज़ॉन से भी इसे ले सकते हैं या और भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।